Good morning, everyone. Today we are going to complete fourth unit, The Fight, which is written by P.D. Thomas. So this is the story of friendship. Here is the true friend Felix and Antonio. और दोनों जो हैं वो बहुत अच्छे बॉक्सर हैं and they are going to fight with each other in a boxing match. So till paragraph 22 we had completed. So today we are going to start from the paragraph 23. Ladies and gentlemen, the announcer spoke slowly. In this corner, weighing 134 pounds, Felix Vargas, and in this corner, weighing 133 pounds, Antonio Cruz. The winner will represent the boys' club in the Tournament of Champions. The Golden Gloves. There will be no draw, but the best men win. सो अनाउंसर यहाँ पर अनाउंस कर रहे हैं कि जो वेइंग है मतलब दोनों का जो वेट है वो अलग अलग बताया जा रहा है. 134 पाउंड फेलिक्स एंड एंटोनियो क्रूज इज़ 133 पाउंड. और जो विनर होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा क्लब को, द गोल्डन क्लब्स क्लब को. एंड देयर विल बी नो ड्रॉ, यहाँ पर कोई मैच का ड्रॉ नहीं होगा और जो बेस्ट होगा वही जीतेगा. The cheering of the crowd shocked the window panes of the old buildings surrounding Tompkins Square Park. At the center of the ring, the referee was giving instruction to the youngster. तो वहाँ पे जो भीड़ है वो इतनी ज़ोर से चीयर कर रही है दोनों को कि वहाँ के जो ओल्ड बिल्डिंग के विंडो पेन्स हैं वो भी शेक करने लगे हैं. और एट द सेंटर ऑफ द रिंग, और सेंटर में जो रिंग के सेंटर में जो रेफरी खड़े हुए हैं वो दोनों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं. कीप योर पंचेस अप, नो लो ब्लोज, नो पंचिंग ऑन द बैक ऑफ द हेड, कीप योर हेड्स अप, अंडरस्टैंड. तो दोनों को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आप एक दूसरे के बैक पे पंच नहीं मारेंगे, आप अपने पंचेस ऊपर रखेंगे, आपका सर ऊपर रहेगा. इस टाइप से उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए. लेट्स हैव क्लियर फाइट, नो नाउ शेक हैंड्स एंड कम आउट फाइटिंग. यहाँ पर क्लियर फाइटिंग होनी चाहिए और दोनों अपने हैंड शेक करेंगे और फाइट स्टार्ट करेंगे. Both youngsters touched gloves and nodded. They turned and danced quickly to their corner. तो दोनों जो यंगस्टर हैं वो अपने हैंड्स को टच करते हैं ग्लव्स के थ्रू एंड फाइट स्टार्ट होती है. दोनों अपने अपने कॉर्नर में जाते हैं. बोंग बोंग, राउंड वन स्टार्ट होता है. फेलिक्स एंड एंटोनियो टर्न एंड फेस्ड ईच अदर इन अ फाइटिंग पोज. फेलिक्स एंड एंटोनियो एक मुड़ते हैं, टर्न होते हैं, एक दूसरे का फेस देखते हैं बिल्कुल फाइटिंग पोज में. Felix wasted no time. He come in first, head low, half hinged toward his right shoulder and lashed out with a straight left. तो फेलिक्स जो है वो टाइम वेस्ट ना करते हुए फाइट को स्टार्ट करता है और बॉक्सिंग स्टार्ट करता है. वो पहले पंच मारता है, सबसे पहले एंटोनियो में वो पंच मारता है. एंटोनियो स्लिप द पंच एंड काउंटर्ड विद 1 2 3 लेफ्ट देन सेंड ए माइल्ड शॉक कर्जिंग थ्रू फेलिक्स. तो एंटोनियो जो है उसका फेलिक्स का एंटोनियो के ऊपर उसका पंच स्लिप हो जाता है. तो एंटोनियो जो होता है वो वापस से 1 2 3 करके अगेन अपना पंच स्टार्ट करता है फेलिक्स की तरह. इफ फेलिक्स हैड एनी डाउट अबाउट देयर फ्रेंडशिप अफेक्टिंग देयर फाइट, इट बीइंग नीटली रिस्पेक्ट. तो एंटोनियो ऐसा क्यों करता है कि उसको ये लगता है अगर फेलिक्स के माइंड में ऐसा कोई डाउट है कि हमारी फ्रेंडशिप जो है वो फाइट को अफेक्ट करेगी, तो वो बिल्कुल उस थॉट को उसने रिमूव कर दिया, डिस्पेल्ड कर दिया जब उसने उसको पंच मारा फेलिक्स को कि फ़ाइट बिल्कुल फेयरली चलेगी, कोई फ्रेंडशिप इसके बीच में नहीं आएगी. पैराग्राफ 28. एंटोनियो डांस्ड, अ जॉय टू behold. His left hand was like a piston pumping jabs, one right after another. With seeming ease, फेलिक्स बोर्डेड एंड बैब्ड एंड नेवर स्टॉप्ड बोरिंग इन. तो जो एंटोनियो है वो अपना पंच मारता है, कंटिन्यू वो पंचेस मारता है लाइक अ मशीन, अप एंड डाउन. द बोथ आर फाइटिंग एंड बोंग, बोथ फाइटर थ्रोज अ पंच बेल ऑन इट सेंडिंग अप ए रोर ऑफ अप्रूवल फॉर गुड स्पोर्ट्समैनशिप. दोनों फाइट कर रहे हैं, उनके जो पंचेस चल रहे हैं और जो वहाँ पे जो क्राउड है वो शोर कर रहा है रोर ऑफ अप्रूवल. वहाँ पे अप्रूवल इस चीज़ से मिल रहा है, उनको चेयर अप कर रहा है कि दिस इज़ द स्पिरिट ऑफ ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप. Felix and Antonio moved quickly to their respective corner. Watch that right, Tony, his trainer talked into his ear. You got a get in there, fella. Felix's trainer poured water over his curly afro locks. फेलिक्स एंड एंटोनियो मतलब फर्स्ट राउंड उनका कंप्लीट हो जाता है. दोनों अपने अपने कॉर्नर्स में जाते हैं और दोनों के ट्रेनर
उनके कान में कुछ कहते हैं, लाइक जब फाइट सेकंड राउंड स्टार्ट होने वाला होता है तो उससे पहले ट्रेनर उनको कुछ एडवाइस देते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं जो भी फाइट चलती है उसके बीच में। तो बोलते हैं वॉच द ट्राइट, टोनी को बोलते हैं उनके ट्रेनर के ध्यान से देखो और उस पर फिर आप रिएक्ट करो, मतलब उस पर फिर जो भी पंचेस वहाँ पे यूज़ करने हैं देन यू कैन यूज़ इट। यू गॉट अ गैच इन देयर, तुम ठीक कर रहे हो, ऐसा फेलिक्स के ट्रेनर बोलते हैं और उनके ऊपर सर पे पानी डाल देते हैं। Bong bong, round 2. Felix was off his stool and rushed Antonio like bull. Sending a hard right through his head, Antonio heard Sandbecker blurring barrage of left and right. तो now second round has started. फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया था, अब सेकंड राउंड स्टार्ट हुआ है। तो फेलिक्स जो है वो अटैक करता है विद अ ग्रेट स्पीड एंड फोर्स लाइक अ बुल, एंटोनियो लाइक अ बुल। तो फेलिक्स जब फेलिक्स पे एंटोनियो अटैक करता है बुल की तरह, लाइक वो उस पर कंटिन्यू पंचेस देता है विद अ ग्रेट स्पीड। एंटोनियो हर्ट होता है, सनबैक ब्लरिंग बैरज ऑफ लेफ्ट एंड राइट, तो उसको कुछ ब्लर सा दिखाई देने लगता है, मेकिंग एवरीथिंग लुक ब्लर्ड एंड हैज़ी बिकॉज ऑफ द स्पीड की वजह से उसको सब कुछ ब्लर सा, जैसे हमें कभी सर में चोट आ जाती है तो हमें सब कुछ ब्लर सा दिखाई देने लगता है, तो यही होता है एंटोनियो के साथ। राइट टू द बॉडी लेफ्ट टू द हेड, नाइदर फाइटर वॉज गिविंग एन इंच, मतलब कभी लेफ्ट में कभी राइट में कभी सर पे, तो कंटिन्यूसली वो फाइट कर रहे हैं, कोई भी पीछे नहीं हट रहा है। इन अ फ्रॉग फेलिक्स हर्ड द रोरिंग ऑफ क्राउड who seems to have gone insane. His head cleared to hear the bell at the end of the round. He was glad his trainer sat him down in his corner. Antonio was doing what all fighters do when they are hurt. They sit and smile at everyone. The referee signaled the ring doctor to check the fighter out. He did so and then gave his okay. The cold water sponge brought clarity to both brothers. फाइट कंटिन्यूसली चल रही है, बहुत भीड़ की आवाज़ आ रही है, दोनों फाइट कर रहे हैं और दोनों को, लेकिन जो बेल है वो क्लियर सुनाई आ रही है। जब राउंड ख़त्म हो जाता है तो बेल रिंग होती है तो वो उनको सुनाई दे रही है। ही वॉज ग्लेड, वो काफ़ी ग्लेड थे कि हिज ट्रेनर सेट हिम डाउन, उनके ट्रेनर्स ने उनको बिठाया, कॉर्नर में बिठाया। एंटोनियो वॉज डूइंग विद ऑल फाइट्स टू, जो भी फाइट में करना चाहिए था वो एंटोनियो ने किया। उसको थोड़ा सा हर्ट, मतलब थोड़ी सी चोट आई उसको, बट वो दोनों कॉर्नर में बैठते हैं और स्माइल करते हैं। द रेफरी सिग्नल, जो रेफरी हैं वो डॉक्टर्स को बुलाते हैं, दोनों फाइटर्स को चेक करते हैं डॉक्टर्स आकर, एंड एवरीथिंग वाज ओके देयर। वहाँ पे सब ठीक था, दोनों के सर पे ठंडा पानी का स्पंज डाला जाता है, कोल्ड वाटर डाला जाता है और करते हैं ना, फ्रेशन अप करते हैं ठंडे पानी से उनको, एंड ब्रॉट क्लैरिटी टू बोथ ब्रदर्स। वो राउंड 3, अब फाइनल राउंड स्टार्ट हो गया है, राउंड 3। अप्स टू नाउ इट हैड बीन टिक टेक टो प्रीटी मच इवन, but everyone know there could be no draw and that this round would decided the winner. तो थर्ड राउंड स्टार्ट हो गया है, एवरीवन नो ये जो राउंड है वही डिसाइड करेगा हु इज़ द विनर। बोथ पाउंडेड अवे, नाइदर gave an inches, neither fell to the canvas. Felix's left eyes was tightly closed, blood poured from the Antonio's nose. They fought toe to toe. The sounds of their blows were loud in contrast to the silence of the crowd gone completely mute. अब यहाँ पर दोनों का फाइनल राउंड चल रहा है, जैसे कि हर चीज़ का जब फाइनल राउंड चलता है लाइक मैच वगैरह, तो पब्लिक इतनी इंटरेस्ट, मतलब बिल्कुल डूब जाती है उसमें, उस फाइनल मैच को देखने के लिए, तो सारा शोर वगैरह सब कुछ बंद हो जाता है। दोनों बिल्कुल ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप की तरह लड़ रहे हैं, बिल्कुल वहाँ पर कोई फ्रेंडशिप उनके बीच में नहीं आई है, काफ़ी हर्ट हो रहे हैं वो लोग। फेलिक्स को भी चोट आई है और एंटोनियो के भी नोज से ब्लीडिंग हो रही है। द फोर्थ टो टू टो, दोनों बिल्कुल टो टू टू, मतलब बिल्कुल लड़ रहे हैं दोनों स्पोर्ट्समैनशिप की तरह, बिल्कुल वहाँ पर दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। उनका जो आवाज़ है, जो साइलेंस है, सारी जगह पूरे जितनी भी वहाँ पे जो स्टेडियम है वहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा छा गया है, कम्प्लीटली म्यूट है, कंप्लीट साइलेंस है। Bong bong bong, the bell sounded over and over again. Felix and Antonio were past hearing. Their blows continued to pound on each other like hailstones. तो वहाँ पर जो राउंड था वो ख़त्म हो चुका था, बेल अगेन एंड अगेन बज रही थी, लेकिन वो दोनों इतने डूब गए थे उस फाइटिंग में कि उन्हें वो बेल सुनाई ही नहीं आ रही थी। फाइनली द रेफरी एंड द टू ट्रेनर पुल्ड द फाइटर्स अपार्ट, और फिर
बैल तो उन्हें सुनाई आ ही नहीं रही थी, तो रेफरी और 2 ट्रेनर्स जो थे उनके, उन्होंने उन दोनों को खींचा और उन दोनों को अलग किया। कोल्ड वाटर वॉज पोच ओवर दैम टू ब्रिंग दैम बैक टू देयर सेंसेस, और उनके ऊपर ठंडा पानी डाला गया कि जिससे वो होश में आ जाए, क्योंकि वो होश में ही नहीं थे एक तरीके से। दे लुक्ड अराउंड एंड देन रश्ड टूवर्ड ईच अदर, वो एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हैं। A cry of alarm surged through Tompkins Square Park. Was this going to be fight to the death? The fair soon gave away to wave upon wave of cheering as the two amigos embraced. मतलब दोनों जब फाइट कर रहे थे तो टॉम्सकिन स्क्वायर पार्क में सब कुछ, मतलब उन लोगों ने एक दूसरे को गले लगाया। फाइट कंप्लीट हुई तो वो समझ गए थे, जब उन दोनों को अलग किया तो सबको समझ में आ गया था कि वो किस तरह से लड़ाई की है, उन्होंने किस तरह से फ़ाइट की है एक मैच में। और जब फाइट टोटली कंप्लीट हो गई तो उन्होंने एक दूसरे को हक किया। नो मैटर वॉट द डिसीजंस, दे न्यू दे वुड ऑलवेज बी चैम्पियंस टू ईच अदर। डजेंट मैटर कि वहाँ पर डिसीजंस क्या रहेगा, दोनों को नहीं पता था, लेकिन वो दोनों एक दूसरे की नज़र में चैम्पियंस थे। Bong bong, ladies and gentlemen, the winner and representative to the Golden Gloves Tournament of Champions is Dash। तो वहाँ पर अब अनाउंसमेंट हुआ है कि who is the winner। The announcer turns to point to the winner and found himself alone. Arm in arm, the champions had already left the ring. तो जो announcers थे, जैसे ही वो अनाउंसर वॉज गोइंग टुवर्ड द विनर की तरफ जब वो जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पीछे कोई भी नहीं है। तो क्योंकि वहाँ से दोनों चैम्पियंस जो रिंग थी उसको छोड़ चुके थे, मतलब वहाँ से वो फाइट ख़त्म हुई, दोनों ने अपना एक दूसरे का हैंड होल्ड किया और वहाँ से दोनों चले गए। तो अनाउंसर्स जो थे वो अनाउंस करने वाले थे, लेकिन वो ऑलरेडी जा चुके थे। डजेंट मैटर कि हु विल बी द विनर, दोनों अपनी नज़र में विनर थे। तो दिस इज़ द स्टोरी। उन्होंने अपनी फ्रेंडशिप भी निभाई और एक ट्रू स्पोर्टमैन की तरह उन्होंने फाइट भी की। सो दिस इज़ द स्टोरी रिटन बाय पीरी थॉमस। आई होप यू गॉट दिस स्टोरी। थैंक यू, हैव अ गुड डे। चल